वैसे क्या आप बोलोगे कि हॉस्टल में रहना चाहिए, होटल्स में, या फिर एयरबीएनबी, क्या लेना चाहिए? देखो, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो आप हॉस्टल्स लो, आपको पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, उनसे बातचीत करो, उनके साथ पार्टी करो। बट अगर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो हॉस्टल्स में एक तो पार्किंग नहीं मिलेगी, दूसरी चीज़ अगर आप दो लोग हो तो दो लोगों का हॉस्टल प्लस एक रूम, दोनों का प्राइस सेम ही पड़ जाता है। तो आप उससे अच्छा अपना प्राइवेट रूम लो और पार्किंग के साथ ऐसा लो। और अगर पार्किंग कई देशों में जैसे यूरोप है, वहाँ पे क्या है, पार्किंग की बहुत इशू है, होटल्स में पार्किंग होती ही नहीं है, तो वहाँ पे आप एयरबीएनबीज लो ताकि आपको अपनी पार्किंग मिल सके वहाँ पे। तो अलग अलग डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कैसे ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से। कई लोग जो है वो काउच सर्फिंग भी करते हैं। काउच सर्फिंग मतलब एक वेबसाइट है जहाँ पर, जैसे आप लोग नोएडा में रहते हो मान लो, तो आप अपना काउच सर्फिंग पे रजिस्टर करके अपना घर भी डाल सकते हो कि कोई दूसरी कंट्री से आएगा वो आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है। तो ऐसे ही पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों ने अपना प्रोफाइल बना रखी है और आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि मैं अगले महीने जर्मनी आ रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग एक्सेप्ट करेंगे कि आप हमारे घर आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहो, यहाँ पे खाओ पियो। तो ये भी करते हैं कई लोग। आप रुके किसी ऐसे? नहीं, मैं नहीं रुका, मेरे को थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता है ऐसे किसी के घर वैसे जाना। कैसा भी इंसान हो, मतलब मिल सकता है, कुछ भी कर दे। वेरीफाइड प्रोफाइल है तो ज़्यादातर आप वही देखो कि कितने लोगों को उसने रुकवाया, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, पुराने जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ। तो अब काफ़ी जैसे अपना वो है, काफ़ी ट्रैवलर्स हैं इंडिया के जो काउच सर्फिंग करते हैं। जैसे एक माउंटेन ट्रैकर थे वरुण भाई, वो काफ़ी काउच सर्फिंग करते थे। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। वो तो इससे पैसा बच जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर बहुत फ्री बहुत में। बच जाता है, बहुत बच जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जिनके घर में आप रह रहे हो, अपने मन से ग्रोसरीज या ले जाओ तो ठीक है, बट वो मांगते नहीं हैं आपसे। मतलब आप 4 दिन रुक रहे हो तो आपका खाना भी एक तरह से फ्री हो जाता है उनके घर में पूरा। प्लस आपको उस कंट्री का लोकल एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग रहते हैं, क्या करते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम नहीं है किसी के साथ रुकने में या ऐसा करने में, वो करे तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो कहीं का वैसे कोई बढ़िया किस्सा हुआ है, कोई बताओ कहीं पे किस टाइप का बढ़िया? मतलब फनी हुआ हो कुछ बढ़िया? अब फ़नी भी था, वो थोड़ा स्केरी भी था। पेरिस की बात है, मैं अपने होटल से एफिल टावर के लिए ट्रेन पकड़ के जा रहा था। गाड़ी मैंने होटल में ही खड़ी कर रखी थी, गाड़ी से जा नहीं सकते, वहाँ बहुत ट्रैफिक लगा होता है क्योंकि एफिल टावर के आसपास। तो मेरा दोस्त जो था वो पहले ही जा चुका था एफिल टावर, और मेरा अगले दिन का स्लॉट था, तो मैं अकेले जा रहा था। तो मैं ऐसी नॉर्मली रिकॉर्डिंग कर रहा था नीचे अंडरग्राउंड जो स्टेशन होता है। अब वहाँ पे एक बंदा था, वो शायद से होमलेस ही था। तो उसने पता नहीं कैमरा देखा, उसे क्या हुआ, थोड़ा मेंटली वो था, उसने पत्थर उठा लिया बहुत बड़ा, और वो मेरे पास आ गया और जिस ट्रेन में मैं चढ़ा उसमें चढ़ गया। अब वो कह रहा फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, फ़ोन दिखा, वरना पत्थर से तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा। इंग्लिश बोल रहा है, लोकल हाँ, लैंग्वेज? इंग्लिश बोल रहा था, हाँ। पर वो शायद था अफ्रीका का। वहाँ पे ना अफ्रीकन लोग बहुत हैं, मतलब जो मतलब इलीगली आए हुए हैं ना लोग, वो बहुत थे। तो अब वो मेंटली थोड़ा सा वैसा था, पता नहीं उसको ये लगा कि मैंने उसकी वीडियो बनाई है, क्या हुआ। पर उसने जब तक मेरा फ़ोन बैग में नहीं चला गया तब तक वो पत्थर लेके यूं लिटरली इसी पोजीशन में खड़ा था मेरे सर पे। तो आपने चेक कराया उसको? हाँ, चेक नहीं करवाया। वो कह रहा फ़ोन रख। मैंने कहा बंद तो कर दिया, वो और क्या रख, बैग में रख अपने, वरना फ़ोन तोड़ दूंगा। फिर मैंने बैग खोला, बैग में डाला फ़ोन, माइक निकाला, माइक डिस्कनेक्ट किया, सब रखा। फिर वो उतर ही नहीं रहा अब जितने स्टेशन, तो मैं ही ज़बरदस्ती जिस स्टेशन में नहीं उतरना था वहाँ उतर गया, फिर वो चला गया आगे। और फिर आप अगली मेट्रो कुछ हेल्प लेके नहीं गए? कर रहे थे उस चीज़ में। वो मार भी देता भाई, क्या पता चलता है वो मेंटली। मतलब लोग भी देख रहे हैं कि वो ऐसे कर रहा वो है, डर रहे खुद लोग, वो खुद पागल था क्या साला? पागल ही टकरा गया कोई। थोड़ा मेंटली था लग रहा था मुझे। पर थोड़ा सा स्केरी एक्सपीरियंस था कि एक तो अकेले, ऊपर से पेरिस वैसे ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्यों? सेफ भी नहीं है। मतलब पेरिस लोगों को लगता है कि अच्छा होगा, बट वहाँ एक तो गंदगी इतनी है, दूसरा इलीगली जो लोग आए हुए हैं ना पाकिस्तान, इंडिया से भी, और जो अफ्रीका के लोग हैं, वो जेब कतरे बहुत हैं वहाँ पे। मतलब भाई ये लोग हैं जेब कतरे मतलब? वहाँ के लोकल क्यों करेंगे? जो इलीगली लोग आए हुए, ये है जेब कतरे, ये जेब का। अच्छा। ये आपका पासपोर्ट चुरा लेते हैं, फिर पासपोर्ट के बदले आपसे पैसे मांगते हैं फ़ोन करके, या फिर ये दो डॉक्यूमेंट तब देंगे वापस। तो मतलब अगर मैं जितने लोगों को जानता हूँ ना, मान लो 10 लोग पेरिस गए तो उसमें से 6 लोगों की जेब कटी है। भाई हमने ये सुना है कि उनकी मतलब एक हमारे दोस्त थे वो भी गए थे, उनकी भी जेब कटी थी, और वो कोई घोड़े नहीं काटी थी। मतलब हो सकता है वो वहाँ का लोकल ना हो, किसी और कंट्री का हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इलीगली जो आए होते हैं लोग ज़्यादातर वही करते जैसे हम अभी बार्सिलोना गए थे, वहाँ भी बहुत पिक पॉकेटिंग है, तो वो यही बता रहे थे, मोरक्कन लोग जो बाहर से आते हैं। हैं बिल्कुल बिल्कुल। वो ये सब काम करते हैं, वहाँ के लोकल। तो सही बात है भाई ये तो कहने का आईफल टावर और पेरिस हो रखा है वहाँ पे, तो फिर ये तो गंद है एक बहुत तरीके। गंदगी है वहाँ तो। मतलब और कौन सा देश आपको ओवर हाइप्ड लगा कि यार इसके लिए तो क्या सोचा था और क्या ही निकल गया? एक तो यही, मतलब पेरिस में ही बड़ा वो लगा कि यार, मतलब एफिल टावर का इतना नाम सुना था, लेकिन वहाँ गए क्या ही था यार, लोहे का एक स्ट्रक्चर ही तो है, उसमें क्या है इतना, ये लगा। बाकी तो मतलब नॉर्मल ही था कि हम तो ज़्यादा मतलब रखते थे थोड़े ऑफ बीट लोकेशंस ट्रैवल करने में।
टूरिस्ट स्पॉट्स मुझे ज़्यादा पसंद ही नहीं आते, जहाँ भीड़ भड़का होता है वो मुझे कुछ खास पसंद ही नहीं। जैसे मैंने बताया, मैं थाईलैंड गया था तो लोग बैंकॉक पताया जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कराबी, फुकेत, फीफी चले जाएंगे। बट हम गए ऐसे ऐसे गाँव में जो लोगों ने नाम नहीं सुने थे और हमसे प्रोनाउंस भी नहीं हो रहे थे नाम, मतलब इतने अजीबोगरीब नाम। तो वहाँ रियलिटी पता चलती है उस कंट्री की क्या है। बट जब आप जैसे वहाँ जाते हो तो वहाँ खाते क्या हो भाई? वो खाने की दिक्कत है, वो तो फिर अपना ही कुक करो, एयरबीएनबी लो। हम अपने बासमती राइस लेके चलते हैं, वो पकाए, मैगी पकाई, पास्ता पकाए, यही सब खाओ बस। बट फिर वहाँ पे एयरबीएनबी जैसी फैसिलिटीज होती हैं? मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। अच्छा, छोटे गांव में भी? हाँ, गांव में भी ना, वहाँ पे टाउनशिप बनी हुई है थाईलैंड के गांव में। तो जैसे ना 1 BHK के उन्होंने विला बना रखे हैं छोटे छोटे। अब आपने एक विला खरीद लिया, उसको एयरबीएनबी पे चढ़ा दिया। हाँ। तो ऐसे मिल जाते थे हमें, और उसमें पार्किंग भी फ्री थी, सब कुछ। तो भाई आप थाईलैंड के जिन गाँव की बात कर रहे हो वहाँ पे आप कितने दिन तक रहे थे? गांव के एरिया में तो हम लगभग 18-19 दिन थे, वैसे पूरा थाईलैंड हम 40 दिन करे थे। वो वाला जो पार्ट है थाईलैंड का, उस बारे में थोड़ा बताओ, जो लोगों ने इतना एक्सपीरियंस नहीं करा, वो वाली साइड थोड़ी बताओ, कैसी है वो, कैसे लोग, कैसा कल्चर है वहाँ पे? देखो यार, वो वाले ना ऐसे एरियाज़ है, मतलब वहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना मिलेगा नहीं। हम ट्रैवल कर पाए क्योंकि हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, तो हम तो मतलब कहीं भी जा सकते हैं। कि मान लो हाईवे से अंदर एक कोई गांव मुड़ रहा है, हम तो घुस गए अंदर और 2-3 दिन रुक गए वहीं पे ही, आसपास क्या है, क्या जगह है। जैसे वहाँ पे एक जगह का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उसे कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ थाईलैंड। बट आप यूट्यूब सर्च करोगे ना, मतलब इंडियंस कोई गया ही नहीं हुआ वहाँ पे, किसी को पता ही नहीं उस एरिया के बारे में कि वो थाईलैंड में एग्जिस्ट भी करता है। सब लोग वही बैंकॉक, पटाया, जैसे कि मैंने बताया, चकाचौंध वाली जगहों पे पार्टीज़ के लिए जाते हैं। बट अगर आपको रियल साइड देखनी है किसी कंट्री की, तो ऑफ बीट लोकेशंस में जाओगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल। भाई आप इजिप्ट भी होकर आए, थोड़ी इजिप्ट की बात करते हैं। वहाँ पे जो पिरामिड्स वाला एरिया है और जो मम्मीज़ वाली कंट्री में भी जहाँ पे प्रिजर्व करके रखी हुई हैं काफ़ी, वहाँ पर भी आप गए थे, वो एक्सपीरियंस क्या था? वहाँ की वाइब कैसी है, थोड़ा बताओ। तो इजिप्ट में मैं था कुछ 7-8 दिन था। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल सिटी है कायरो, तो वहाँ पे मैं लैंड किया था फ़्लाइट से। अब पहला दिन तो रेस्ट में निकल गया। अगले दिन तो भाई साहब ऐसे सीन हुए वहाँ पे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे ना, उनके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी कि प्रेसिडेंट चेंज करो। ये 2019 की बात है। अब मेरा मेन सिटी सेंटर में यहाँ होटल है मान लो, और वहाँ से 100 मीटर आगे उनका मेन सिटी स्क्वायर है। वहाँ पे लिटरली टीयर गैस छोड़ रही है पुलिस पब्लिक के ऊपर, वहाँ पे फायरिंग चल रही है, और मैं बालकनी से खड़ा होकर देख रहा हूँ। तो मेरे 2 दिन तो वेस्ट हो गए उसी सब में, क्योंकि होटल से निकलने ही नहीं दे रहे थे, सारे होटल सील कर दिए उन्होंने, पुलिस वालों ने। और तीसरे दिन भी मुझे मतलब 2 दिन के अंदर अंदर 7 बार रोका गया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हमारी शक्ल और इजिप्शियंस की शक्ल लगभग सेम है। तो वो बार बार रोक के फ़ोन चेक कर रहे थे, इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे, फेसबुक चेक कर रहे थे कि उनके प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ अपलोड तो नहीं कर रखा। फिर मैं उन्हें दिखाता था कि मेरा इंडियन पासपोर्ट है, टूरिस्ट हूँ, तब वो छोड़ते थे। तो मतलब वो एक्सपीरियंस एक तो इतना ज़्यादा टायरिंग हो गया था कि दिन में 4-4 बार रोक लेते थे। कहीं खाने भी जा रहा हूँ तो रोक लिया, 1 घंटा वेस्ट कर दिया। फिर मैं उन्हें वीडियो दिखाता था कि मैं टूरिस्ट हूँ, ट्रैवल करता हूँ, ये चैनल है मेरा, तब छोड़ते थे जाके। इसी चक्कर में फिर वहाँ पे जैसे इंडिया में गोवा है ना, वहाँ का एक शहर है हुरगाडा करके, तो उसकी ओवरनाइट बस थी। तो रात को मैं बस में बैठा और सुबह बस ने 8 बजे पहुँचाना था। अब हमारा थोड़ा इंडियंस का क्या, उठते ही थोड़ा प्रेशर सा बनता है पेट में, पर उस बस में टॉयलेट्स थे अंदर ही। तो मैं वॉशरूम में गया। अब मुझे नहीं पता था कोई ऐसा चेक पॉइंट आने वाला है जहाँ पे सिक्योरिटी ना थोड़ी टाइट थी इसी सब चीज़ों की वजह से। अब मैं टॉयलेट में घुसा, जैसी बस रुकी और उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये बोर्ड मतलब उसी टाइम पे क्यों टॉयलेट में घुसा। अब मैं घुसते ही उन्होंने गेट तोड़ना शुरू कर दिया बाहर से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।